किसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहा करता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चले जाता, उसके साथ विश्वासघात करता। वह इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। उसी गांव से लगकर एक जंगल था। उसमें एक सिद्ध महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनके बारे में भोला ने बहुत सुन रखा था। उसने विचार किया, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर क्यों ना महात्मा जी से जाके पूछ लूँ। अगले दिन सुबह भोला उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और महात्मा जी से मिलने जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद वह महात्मा जी की कुटिया तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और महात्मा जी से कहने लगा, गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देता है। मैं सबसे अच्छा व्यवहार करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, परंतु मुझे बदले में हमेशा धोखा ही मिलता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? यह सब सुनकर महात्मा जी ने थोड़ा विचार किया और हंसते हुए बोला, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। यह दुनिया ही ऐसी है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे तो तुम्हें चालाक बनना होगा। यह बात भोला को समझ नहीं आई और वो बोला, गुरुदेव, चालाक कैसे बना जाता है? मुझे दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चालाकी का मतलब किसी को धोखा देना या दुर्व्यवहार करना नहीं है। चालाकी से मतलब है अपने साथ गलत होने मत दो। भोला फिर से सोच में पड़ जाता है और कहता है, गुरुदेव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं चालाक कैसे बनूं और कोई फिर से मुझे धोखा ना दे पाए? तब महात्मा जी कहते हैं, अवश्य, क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें ऐसे 7 नियम बताता हूँ जिससे अगर तुम अपने जीवन में उतारते हो तो तुम्हें आज के बाद कोई धोखा नहीं दे पाएगा। ध्यान से सुनना। पहला नियम, ज़्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होता है वह जिंदगी भर पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते खुद करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। लोग आपको तभी याद करते हैं जब आपकी ज़रूरत हो। लोग जो अच्छे होते हैं उनका मन साफ होता है। ऐसे लोगों का ही दुनिया फ़ायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हें कभी धोखा ना मिले तो अभी से सोच लो, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहना पड़े। अगर आप ऐसा नहीं करते तो लोग आपकी अच्छाइयों और मासूमियत को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति हमेशा पहले दूसरों का विचार करता है, लेकिन लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। इसीलिए ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही अच्छा रहो। दूसरी सीख, लोगों को ना बोलना सीखो, इनकार करना सीखो। कई बार हम अपने कामों को छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। कई बार ना बोलना चाहते हुए भी ना नहीं बोल पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी बातों से दुखी ना हो। हम यह सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। यही सब सोचकर हम ना नहीं कह पाते और बाद में पछताते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या मदद देने आए, अगर आप नहीं करना चाहते तो अच्छे से साफ साफ मना कर दें। अगर वह आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा इंसान है, तो वो समझ जाएगा और गुस्सा नहीं करेगा। और जो स्वार्थी है वह खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा। तीसरी सलाह, लोगों को खुश रखना बंद करो। अगर आप सोचते हो कि दूसरों को खुशी देना अच्छी बात है तो सही सोच है आपकी, परंतु अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशी देना कहाँ की समझदारी है? तुम दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ मारो, चाहे कितनी भी खुशी दे दो, समय आने पर वो अपनी असली रंग दिखा ही देते हैं। संसार में कुछ ही लोग होते हैं जो आपका साथ देंगे, लेकिन सभी वैसे नहीं होते। इसीलिए एक बात समझ लो, दूसरों को खुशियाँ दो, परंतु अपनी खुशियाँ मारकर नहीं। जितना आप दूसरों की खुशियों के बारे में सोचेंगे, अपने जीवन में उतना ही दुख या दर्द सहन करोगे। इसीलिए लोगों की खुशियों के बारे में सोचना बंद करो। अगर लोगों को खुशियाँ देकर आपका नुकसान हो रहा है तो ऐसी खुशियाँ देना बंद करें। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं या अपनी भावनाओं पर
काबू नहीं रख पाते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना या धोखा देना आसान होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपके सामने दुखी होने का मजाक करते हैं। आप कुछ सोचे समझे बिना उन पर विश्वास कर लेते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस समय आप दिमाग नहीं दिल से सोचते हो और आप धोखा खा जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपको दुख, दर्द, तकलीफ देते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं पर काबू रखें और किसी पर विश्वास करने से पहले अपने दिल से नहीं, दिमाग से निर्णय लिया करें, ताकि आपके भावनाओं के साथ कोई खेल ना सके। 5वीं सलाह, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लें, क्योंकि आपका कोई भी गलत निर्णय आपकी ज़िंदगी, आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम जो भी निर्णय जल्दबाजी में लेते हैं उसका परिणाम बहुत गलत होता है और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैं सोच समझकर फैसला लेता तो मुझे आज पछताना नहीं पड़ता। कभी भी शांत मन से निर्णय लेने का प्रयास करें, क्योंकि जब मन शांत होता है आप गलत निर्णय ले ही नहीं सकते। इसीलिए कभी भी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। 6वीं सलाह, दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने लोगों को कई बार बोलते हुए सुना होगा कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिंदगी भर गलतियां करके उससे सीखना चाहे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर हम कभी सीख नहीं पाएंगे। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो तो फिर खुद गलती करके खुद का ही नुकसान क्यों करें। हमेशा अपना दिमाग और आंखें खुली रखें और अपने सोचने का तरीका बदलें, क्योंकि बहुत से लोग यह बात समझ नहीं पाते और अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि कोई भी गलती एक बार गलती से होती है, बार बार हो तो उसे मूर्खता कहा जाता है। 7वीं सीख, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप जो सोचते हो वो हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सोच का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। हमारी सोच ही हमें एक अच्छा या बुरा व्यक्ति बनाती है। इसीलिए हमेशा सोच अच्छी रखें, खुश रहें। यकीन करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री राम।